लगा हथकड़ी। डैडी देखा आपके सामने यह इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना आपके बेटे को हथकड़ी लगाएगी। हरामजादी, शायद तुम हमारी पावर को नहीं जानती। पावर दिखाना चाहता है क्यों? हथकड़ी लगाओ। क्या करिएगा? नहीं लगाओ। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बोलो। देख, जल में रहकर मगर से बैर अच्छा नहीं होता। मेरे बेटे के हाथ में हथकड़ी पहनाने का मतलब जानती है क्या होगा? क्या होगा? और इंस्पेक्टर ज्योति और किया भूल भारी। इंस्पेक्टर ज्योति, इंस्पेक्टर ज्योति और किया भूल भारी। और तुझे अब है मालूम ना ताकत हमारी। नहीं जेल ऐसी और कोई बंदी है, नहीं जेल ऐसी और कोई बंदी है। और कहाँ कहाँ रखे पिंजरे में है शेर भारी, कहाँ रखे। और मुझे सब पता है। ये ताकत तुम्हारी। मुझे सब पता है। ये ताकत तुम्हारे। इसे ले जनोगी, बस ले। अपना ताकत दिखाना चाहती हो कि मुझे तुम्हारी ताकत को मालूम नहीं है। इंस्पेक्टर ज्योति, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हारे हक में क्या होगा इसे तुम भी नहीं जानती। सुराज प्रताप सिंह, तुम्हारा बेटा एक खून नहीं दो खून किया है, इसलिए आपका बेटा गया हमेशा के लिए। ले चलो। इंस्पेक्टर ज्योति, तुम नहीं जानती। मेरी ताकत यहाँ नहीं, मेरी ताकत दिल्ली तक है, दिल्ली तक। मैं क्या कर सकता हूँ इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। जो होगा बाद में देखा जाएगा। ले चलो इसे। मुन्नीलाल, इंस्पेक्टर ज्योति ने अपने हक में अच्छा नहीं किया। शायद तुझे अंदाजा नहीं है कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है। अरे ज्योति सक्सेना, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने अपने बेटे काली को नहीं छुड़ा लिया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। मुझे ले आ साले काली को। बांधो इधर। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हाँ, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है।
तुम क्या समझती हो कि तुम हमारे हाथों में हथकड़ी लगा कर ले आई तो तुम हमें अपने थाने के अंदर बंद रखोगी? अरे नहीं हरामजादी, 1 घंटे नहीं बीतेंगे कि तू खुद ब खुद अपने हाथों से हमारी हथकड़ी को खोलेगी और यहाँ से रिहा करेगी। चुप हरामजादे, तो वैसे अबे तुझे मालूम नहीं है कि वर्दी की ताकत कितनी है? वर्दी की ताकत हरामजादी जी में तो आता है कि जिस वर्दी का तो रुतबा दिखा रही है, इसी वक्त तेरी वर्दी को फाड़ कर। ज्यादा फटफटा मत बेटा, नहीं तो समझ लो हमेशा के लिए कुछ नहीं कर पाएगी तू हरामजादी। एक दिन तेरी वर्दी को ना फाड़ा तो समझ लेना हमने कुछ नहीं किया। क्या करेगा? वर्दी फाड़ेगा? तेरी ये औकात? जितना जुल्म ढाना है ढाले, लेकिन याद रखना वो दिन आएगा जब तू रोएगी, चिल्लाएगी, पछताएगी, लेकिन ये काली तुझे माफ नहीं करेगा। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं नेताजी बोल रहा हूँ लखनऊ से। ये बताओ हाँ इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना है? हाँ है। जरा हमारी बात कराओ उनसे। अभी बात नहीं हो पाएगी, अभी साहब अबे धुलाई में जुटे हैं। उनसे कहो कि ज्योति सक्सेना से कहो कि नेताजी का फोन है, अर्जेंट है, कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट होल्ड करो है? साहब। बोल दो। हेलो, अभी ड्यूटी कर रही हैं। हम बता रहे हैं अभी धुलाई में जुटी है। ले बार बार ले दो। हेलो हेलो, कहिए सर। ज्योति सक्सेना बोल रही है? जी। हमने सुना है कि ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के बेटे काली को गिरफ्तार करके तुम अपने थाने लेकर आई हो। जी सर। बहुत बड़ी गलती कर रही हो। क्या? क्या जुर्म किया है उसने? सर इसने 2 खून किया है। तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है? सबूत तो भी नहीं। ज्योति सक्सेना, कानून के दायरे में रहो। जब तुम्हारे पास कोई सबूत और कोई गवाह नहीं है तो इस तरह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती हो। लेकिन सर इसे मैं छोड़ नहीं सकती। मैडम जी, शायद आप
ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह के पावर को नहीं जानती हैं। अगर वो चाहेंगे तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, और इतना ही नहीं, वो चाहेंगे तो हमारी कुर्सी भी हिला सकते हैं, क्योंकि उनका पावर दिल्ली तक है। इसलिए मैं जितना कहता हूँ सिर्फ उतना करूँ। इसी वक्त काली को अपने जेल से रिहा करो। नहीं सर, ये मैंने हमारा कह दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये हमारा हुक्म है मैडम जी। अडर माई इज अडर। तुरंत काली को वहां से रिहा करो। क्या करूं? या फिर कोई मुजरिम को पकड़ती हो, कभी नेता का फोन आ जाता है, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी प्रधानमंत्री का फोन आ जाता है, हाथ से दुश्मन निकल जाते हैं। लेकिन क्या करूं, अब तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। सिपाही, काली की हथकड़ी खोल दो। ठाकुर काली, अब तुम जा सकते हो। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। देखा, अभी आधे घंटे भी नहीं बीते कि तुम खुद ब खुद हमें अपने थाने से रिहा कर रही हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे धमकी देनी, मुझसे आओ मेरे साथ। मैंने अपने भाई से कहा था कि पुलिस और थाने में हम गरीबों की सुनवाई नहीं होगी, और मुझे पता चला कि काली जेल से छूट गया है। लेकिन अब मैं अपने भाई को नहीं बताऊंगा। अब मैं इसी जगह से जा रहा हूं चम्बल घाटी, और आज के बाद मर गया वो शराबी राम। आज के बाद अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और काली, शिवराजपुर के कोने कोने में अगर तुझे दौड़ा कर न मारा तो मेरा भी नाम डाकू बादल सिंह। जय मां भवानी। कहाँ हो लखन? कब आओगे लखन? कि तुम सगे रेत लगाए साजना, साजना, साजना हो रामा। तुम सगे रेत लगाए साजना, साजना, साजना हो रामा। ये बताओ, क्या कभी मेरी याद नहीं आती तुम्हें? सुषमा, याद आती थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी आवाज सुना और यहाँ तक दौड़ा दौड़ा गया हूँ। लखन, हाँ, तुमने कहा था कि मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करती थी, लेकिन तुम हाँ कि आने का नाम नहीं लेते हो। सुषमा, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाता हूँ।
सुषमा क्यों परेशान होती हो? और मैंने भी और तुमसे भी वादा किया था कि साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लखन कि तेरे नाम हमने किया है अच्छा जिंदगी अपना सारा सनम, जिंदगी अपना सारा सनम, हमने किया है जीवन वाह, यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्राइस। क्यों बे साले 1.5 फुटा? भाई ठाकुर क्या बोलना चाहता है? वाह, इलू इलू चल रहा है। बहुत सही पहचाना। हे सुषमा, ऐसा तुझे इस 1.5 फुटे में क्या दिख गया जो तूने हमारे प्यार को ठुकरा दिया? अरे काली कलूटे, तुझसे क्या मतलब? हरामजादी, मतलब तो जो है वो अभी समझ में आएगा। क्या कर चुन्नीलाल और मुन्नीलाल ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। एक काम करो, इन दोनों को ले चलो हवेली। आज डैडी के सामने सबसे पहले इन दोनों का राम नाम सत्य करूंगा, उसके बाद आगे का काम। अबे काली, ले जाओ हरामजादों को, ले चल और जरा मैं भी तो देखूं कि तुझ में और तेरे बाप में हेलो कितनी ताकत है। हरामजादे, अगर खोपड़िया खराब किया तो यहीं पर 50 गोली मारूंगा। ले जाओ हरामजादे। लखन, अरे अब हेलो, ये आ गए करण नक्कारची। करण नक्कारची, राजू भाई काम पर खुश हो गए। 100 रुपया इनाम, धन्यवाद। लखन, अब जाए लग जाए हाथ कड़िया यारा, मैंने साथ पकड़ ले। अब जाए लग जाए हाथ याद रखना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। हमें दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। जय माँ भवानी सखियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। अरे गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज को लंगर पे थाम दूं और पर्दा जमी का फाड़ के समंदर उछाल। मेरे साथियों, आज हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें करना क्या है और हमारा दुश्मन कौन है। क्या करना है सरदार जी? मेरी बात ध्यान से सुन। कहिए सर। और सुनो साथ
साथियों इस घड़ी बात हमारी गौर। सुनो साथियों इस घड़ी बात हमारी गौर, और इस घाटी को छोड़कर भाई चलो गांव की ओर। इस घाटी को छोड़कर भाई चलो गांव की ओर। चलो गांव की ओर जहां दुश्मन है मेरा पुराना। चलो गांव की ओर जहां दुश्मन है मेरा पुराना, और कर डाला बर्बाद मेरा घर और घराना। राम से मैं बात ये कैसा मंजर है, राम से मैं बादल बना ये कैसा मंजर है, और मैं जंगल की खाक छानूं और काली महल अंतर है। मैं जंगल की खाक छानूं और काली महल अंतर है। और बंदूकें सभी उठाओ, बंदूकें सभी उठाओ हाँ, और लाश पे लाश गिराओ हाँ। करिए नहीं अबारी, करिए नहीं अबारी, और सूरज के ढलते ही साथियों करनी है तैयारी। अभिलाल, अब हमें देर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे जब तक वो हरामजादा काली और उसका पिता शिवराज प्रताप सिंह जीवित है, तब तक इस शिवराजपुर में कोई खुशियां नहीं मना पाएगा। इसलिए देर न करो, आओ हमारे साथ, इसी वक्त हम चलते हैं शिवराजपुर। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां। बेटा काली, कौन है ये जिन्हें तुम पकड़ कर लाए हो? डैडी, ये हरामजादे कोई और नहीं बल्कि हमारे दुश्मन के बच्चे हैं। हाँ डैडी, ये हरामजादा वही बिरजुआ किसान का बेटा है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की बेटी है। ओह, तो ये बिरजू किसान का बेटा है? हाँ डैडी। इसी ने तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ डैडी, इसी ने। और ये उसकी बेटी है इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की, जिसने तुम्हें गिरफ्तार किया था। हाँ डैडी। तो आज इन दोनों का नाम निशान यही मिटा दिया जाए, यही अच्छा होगा। बांध दो इनको खंभे में, बांध दो दोनों को खंभे में। शिवराज प्रताप सिंह, बोल। अपने आप को तू बहुत बहुत बहादुर समझता है, और तुझे क्या मालूम, तू क्या समझता है कि तूने
तूने एक शेर को जन्म दिया है, शेर, लेकिन नहीं सूरज प्रताप सिंह, तेरा बेटा शेर नहीं बल्कि बुजदिल है। अरे कायर है, पीठ पीछे वार करता है, और पीठ पीछे वार करने वाले कभी शेर नहीं कहलाते, वो हमेशा बुजदिल व कायर कहलाते हैं। और तुझ में और तेरे बेटे काली में भुजाओं में ताकत है, तो इन जंजीरों से आजाद करके देख, तेरे ही चौखट पे, तेरे नजरों के सामने तेरे बेटे को गला दाब कर न मारा। औकात से ज्यादा बात मत कर, जितनी औकात है सिर्फ औकात में रहकर बात कर। बेटा काली, बांध दे दोनों को खंभे में, बांध। और मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इन दोनों को यही जान से खत्म कर दो, यही हमारे लिए अच्छा होगा। या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने दुनिया ये कैसी बनाई है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, यो मोहब्बत का मिटाया जा रहा है। खुदाई है, तूने कैसी दुनिया बनाई है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, ये मोहब्बत का मिटाया जा रहा है। बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी, तैयार हो जाओ हरामजादों मरने के लिए। नंबर 1 और नंबर 2, और खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने तीन, वरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी। कहाँ से है तू आ गया और बन करके सरिता, कहाँ से है तू आ गया और बन करके शैतान, और नाम बता तेरा क्या है और क्या तेरी पहचान। नकाबपोश, हमारे कार में दखल देने वाले कौन हो तुम, तुम्हारी पहचान क्या है? काली, तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? काली, अरे आग में कूद पड़ूं ये आदत मैं अक्सर रखता हूँ, और नाम है डाकू बादल सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। वैसे तो मैं कोई बदल को नहीं जानता, और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो? काली, ये जो तुम्हारे सामने डाकू बादल सिंह खड़ा है, इसे डाकू बादल सिंह बनाने वाला तू और तेरा ये पिता है। हरामजादे, मैं कोई डाकू बादल नहीं, मैं वही बिरजू किसान का बड़ा बेटा शराबी उन दोनों की हाथ की हथकड़ी खोलो। काली, जिस तरह तूने मेरे पिता
और मेरी बहन को मारा है, आज उसी तरह तेरे सामने तेरे पिता को दुनिया से दूर कर दूंगा। हरामजादे, जो कुछ करना है मेरे साथ कर। हमारे डैडी को अगर एक खरोच आ गई तो हम सारी दुनिया में आग लगा देंगे। अच्छा, हमारे डैडी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या करेगा? हरामजादे, तुम सबकी लाशें बिछा देंगे। देखो देखो भैया, देखो ये गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। शिवराज प्रताप सिंह, आज तूने अपने बेटे को जिस राह पे चला के इतना खूंखार बनाया है, आज उसी बेटे की वजह से तेरी मौत होगी। बेटा राम, मानता हूं कि हमसे भूल हुई है, लेकिन आज जो गलती हमारे बेटे ने किया है उस गलती की क्षमा मैं तुमसे मांगता हूं। छोड़ दो हमें। शिवराज प्रताप सिंह, इस गलती की सजा सिर्फ मौत है और मरने मेरे भाई लखन, आज ये हरामजादा हमारे हाथ लगा है। आज इसके पिता को मार के मैंने अपने बापू का बदला चुकाया है, और आज तेरा भाई तुझे ये हुक्म देता है कि इससे अपने ऊपर हुए अत्याचार और अपनी बहन के ऊपर अत्याचार का बदला इस कमीने से तू चुका। देखो देखो भैया, माना जाने अनजाने हमसे गलती हुई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। वाह, कहते हैं कि अपना खून खून तो दूसरों का खून पानी, अपना खून खून तो दूसरों का खून पानी, और अपना गम गम दूसरों का गम कहानी। नहीं, दूसरे का खून खून है और दूसरे का गम हेलो हेलो, ये आ गए भैया हमारे चाचा श्री यानी करण नक्कारची। कह रहे इनका छोड़ दियो, 500 रुपया इनाम। तो जो हाल मैं काली का करना चाहता हूँ, तो वही हाल भी करण सिंह का होगा। तो 500 नहीं, चाहे 1000 हमसे लियो, लेकिन इनका पे लो, इनहुन का। और काली धारा, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। अरे दरिंदे, जिन हाथों से अपनी बहन का डोला उठाना चाहा, उन्हीं हाथों से तूने अपनी बहन की अर्थी उठाने पर मजबूर करवा दिया। अरे मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बहन की अर्थी उठा कर आया हूं, और जिस आग में मैं जल रहा हूं, जी मैं तवाताई की तरह गला दाब कर यही मार दूं, लेकिन दरिंदे, मेरी बहन जिस तरह तड़प तड़प के मरी है, ठीक उसी तरह तुझे तड़फा तड़फा कर मारूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं करेंगे ना? बोल, हमें नंबरदार का नाम मारो, हमें क्यों? हमें बहुत लागत है। मतलब मारे मतलब मैं उसके मारता हूँ, तेरे लगता है? अबे किसके लग रहा है? और जैसा
किया है तूने, हरामजादे तूने मेरे साथ और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। भैया ये आ गए घर मालिक, आ गए घर मालिक साहब। 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। कहा थी काली का कपड़ा उतार के मारो, केवल चड्ढी पहने रहा है बस। सही कहता है और मारूंगा ये आ गए घर मालिक। घर मालिक साहब 10 रुपया इनाम दे रहे, लेकिन कह रहे काली का कपड़ा उतार के मारो। रुक जाओ, रुक जाओ, कपड़ा उतारी तो कहेगा। इसके सारे कपड़े उतार ले बदन की। के साले के चड्ढू शरीर में रहे। लंबरदार, लंबरदार, ये कपड़ा तुम्हारा गंदा हो गया है, ला एका उतार दियो, एका मौसी के मशीन में धोवा जाए। साले मौसी की मशीन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन बोलते हैं। उतार लो साले के कपड़े। देखो मुझको मत मारो, क्योंकि मैं आज तक अपनी जीवन में कभी मरवाया नहीं है। नहीं मरवाए है। लेकिन आज मुझे लगता है आज जब मरवाओगे तो आज के बाद तुम्हें मरवाने की बहुत बड़ी आदत पड़ जाएगी, और बिगैर मरवाए तुझे खाना भी साले हजम नहीं होगा। और जिस तरह से तूने मेरे परिवार पर वार किया, मेरे परिवार को मुझसे जुदा किया, तहस नहस किया, आज उसी तरह तुझे भी तहस नहस कर दिया जाएगा। और देख हमारी बहन हम दोनों भाइयों से इंसाफ मांग रही है। भैया मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता हूँ, मिटा दो इसे जहां से। अरे ये धरती पर जीने लायक नहीं है। जिस तरह से हमें रुलाया है उसी तरह आज ये रोते रोते यहां से जाएगा। तू ठीक कहता है मेरे भाई। काली, हेलो, ये आ गए घर मालिक। ये आ गए भैया घर मालिक। अब भाई रोके ना। घर मालिक जी का कहना है कि डबल कर रस मारो। ओ भैया, ओ भैया, अब भाई रोकते हो ना हमका ना,
इनका सरव का बहन गिरा के है इधर पर रौंदित ये कतो खरा ही में कम से कम 17-18 बच्चा देते जाए। काली, अब तू इस धरती पे जीने लायक नहीं है, इसलिए हरामखोर मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे भाई, आज हमारे दुश्मन मारे गए। हाँ भैया, आज हमारे बापू और हमारी बहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सही कहते हैं भैया। तुमने शिवराज प्रताप सिंह का और काली का खून किया है। हाँ इसलिए हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज मैंने अपने हाथों से 2 खून किए हैं और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, क्योंकि आज मैंने उस बदले की आग में जो जल रहा था, आज मैंने अपना बदला चुका लिया। लेकिन हथकड़ी डालने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? ये जो आपकी बेटी सुषमा है, वो हमारे भाई लखन से प्यार करती है। अगर आपको कोई एतराज न हो तो इन दोनों की शादी करवा दीजिए। बेटी सुषमा, क्या ये राम सच कह रहे हैं? तो ठीक है, आइए इसी वक्त तुम दोनों की शादी कर देते हैं। आप शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दीजिए, क्योंकि आज मुझे वो खुशी भी मिल गई जो मैं चाहता था कि मेरे भाई की शादी हो जाए, और आज मेरा दुश्मन भी। चलिए मेरे साथ। मेरे भाई, तू अपना ख्याल रखना और मैं सजा काट कर बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है भैया, मैं बड़ा से बड़ा वकील करके तुम्हारी सजा कम से कम करवाऊंगा भैया। घबराइए नहीं, और सुषमा का भी ख्याल रखना। आप घबराइए नहीं, आपके साथ ये ज्योति इंस्पेक्टर सक्सेना है। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, लेखक द्वारा यहीं से हमारी कहानी समाप्त होती है। आप लोग देख रहे थे बारूद का ढेर, बिजली की तड़प और डाकू बादल सिंह। और हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा अपना भाई समझकर माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत। अरे यारो मेरा तमाशा, यारो मेरा तमाशा सीधा में खत्म हुआ। यारो
सुषमा आओ चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं।